मोर ऑन सेंटीमीटर फोर्स में स्टूडेंट्स हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे जहां हमने उसको एंड अप किया था इक्वेशन 1 में, जिस तरह से हमने देखा था कि हमने डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है और किस तरह से हमने डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो जो है, सॉरी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए हमने ये देखा था कि जो आर्क लेंथ है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, स्ट्रेट लाइन लेंथ के। यानी कि जिस तरह से हम फिगर में देख रहे थे कि हमारे पास जो आर्क लेंथ थी बी से, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि यहाँ हमारे पास जो पॉइंट था वो बी से सी पॉइंट तक का था। ठीक, अब इधर से स्टूडेंट्स हम डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन 1 से ही। डेल्टा वी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन रहा है, डेल्टा वी, इसको अगर मैं यहाँ मैं इसको जो है साइड पे करके लिख देती हूँ, यानी कि यहाँ डेल्टा वी जो है, ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस बन जाए। डेल्टा वी जो है वो हमारे पास के बराबर आ जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ वी को उधर जाके तो एस डिवाइडेड बाई आर इंटू वी, यानी कि डेल्टा वी की मेरे पास ये वैल्यू निकली है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने ये बात की थी कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी, यानी कि इस तरह से उसकी मोशन थी और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने अलोंग द टेंजेंट देखी थी, तो उसके पास क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, जो कि हमने कहा था कि हमारे पास उसके पास जो एक्सेलरेशन निकलती है स्टूडेंट्स वो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी निकलती है। ठीक है, अब अगर हम डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी निकलती है और यहाँ अगर हम देखें कि हमारे पास जो यहाँ डेल्टा वी की वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट की, अगर मैं ये एक्सेलरेशन में पुट कर दूं और ये मेरे पास वो एक्सेलरेशन है जो कि इस बॉडी के पास है, जो कि एक सर्कुलर पाथ में फॉलो कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में अपनी मोशन को कंटिन्यू कर रही है, एस डिवाइडेड बाई आर इंटू वी आ जाता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ जाता है हमारे पास, यानी कि ये मैंने डेल्टा वी की वैल्यू जो है जस्ट इसमें पुट कर दी है। ठीक, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि एस इज इक्वल टू हमारे पास वी टी का रिलेशन होता है वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि हमारे पास जब हमारे पास कोई बॉडी जिसकी वेलोसिटी v है और उसने कोई टाइम मतलब कि जिस तरह से हम कहते हैं कि v जो है वो s डिवाइडेड बाई t होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल यानी कि जिस तरह से यहाँ से हमने देखा था कि वो b से c पॉइंट तक जो पहुंची थी, ठीक है, b से c पॉइंट तक पहुंची थी, तो हमने ये कहा था कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास जो है वो s के बराबर आता है, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए उसकी वैल्यू देख रहे हैं। तो अगर हम उसको बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए देखें तो हमारे पास ये s जो है वो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और v जो है वो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। तो s इज इक्वल टू वी डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू मैं अगर एक्सेलरेशन की फॉर्मूला में पुट करूं, जो कि ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो मेरे पास जो आंसर बनता है स्टूडेंट्स वो क्या बनता है, हमारे पास a इज इक्वल टू, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख दिया है, v डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर इंटू वी और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि जस्ट मैंने s की वैल्यू में s की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और बाकी सब चीजें वही हैं। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर है। अब ये जो चीज हमने निकाली यानी कि एंड रिजल्ट जो हमारा निकला है स्टूडेंट्स वो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर निकला है। ए सी मैंने इसको क्यों लिख दिया, क्योंकि ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू है और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन यानी कि वो एक्सेलरेशन जिसके तहत कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, यानी कि उसके अंदर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो वहाँ पर एक्सेलरेशन कराएगा और वो डिपेंडेंट किस पे, वी स्क्वायर यानी कि वी डायरेक्टली पोर्शन टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस इसको मैंने इसलिए बोला है स्टूडेंट्स कि ये यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस इस वजह से है क्योंकि हमने इसको बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास किसी एक पॉइंट पे होती है, यानी कि अगर आप बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए किसी दो पॉइंट्स के दरमियान, जिस तरह से अगर हम देखें कि ए से बी तक मैंने शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट किया, तो इस वजह से मैंने उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम दिया। अब इसकी डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारे पास जो हम एक पुल लगाते हैं यानी कि एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए, तो वो पुल जो है वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराता है जो कि सेंटीमीटर फोर्स कहलाती है। तो ये इसकी जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, यानी कि वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ जो है वो उसकी जो है वो वैल्यू होगी हमेशा। यानी कि अगर कोई बॉडी जिसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर ऑफ द सर्कल के अलोंग होगी, यानी कि उसकी जैसा से यहाँ मैंने डिनोट किया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। फिर उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर हम उस
उस सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर एसेलरेशन यानी कि फोर्स भी तो उसके ऊपर एग्जर्ट कर रही है, इसकी एसेलरेशन है तो इसका मतलब है फोर्स भी होगी। तो फोर्स की वैल्यू अगर हम देखें तो F इज इक्वल्स टू एम ए का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, जो कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से हमें मालूम होता है, क्योंकि अब इस केस में जो फोर्स है वो सेंटीमीटर फोर्स है और एसेलरेशन जो होगी वो भी सेंटीमीटर एसेलरेशन होगी। तो मैं एसेलरेशन की जगह ए सी लिख दूंगी, यानी कि ए की जगह मैंने ए सी लिख दिया, और अगर मैं ए सी की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, जिसका एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर है। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला आ गया सेंटीमीटर एसेलरेशन का, सॉरी सेंटीमीटर फोर्स का, जो कि जिसकी वैल्यू जो है वो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आई है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो सिमिलर होगी डायरेक्शन ऑफ द एसेलरेशन के, यानी कि एसेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स की भी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। ठीक, और इसको यानी कि इसके फोर्स के जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी के स्क्वायर है और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेडियस ऑफ द सर्कल है। यानी कि अगर हम देखें कि एक मेरे पास सर्कल है, उसके ऊपर जो सेंटीमीटर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो वो एक तो वो कि आप उसको किस वेलोसिटी के साथ मूव करा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस में है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी कितनी है, किस वेलोसिटी से आप उसको जो है वो मूव करा रहे हैं, और दूसरा ये कि उसका मास कितना है, उस बॉडी का मास कितना है, और फिर उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, यानी कि आर डिस्टेंस उसका कितना बनेगा। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं जिन पे इसकी डिपेंडेंस आ रही है। अगर हम देखें कि अगर मेरे पास जो है वो एक स्मॉल बॉडी है और उसके साथ हमने जो स्ट्रिंग अटैच किया, जैसे एक बॉल है और उसके साथ मैंने एक लॉन्ग स्ट्रिंग अटैच किया है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिंग यानी कि लंबा धागा आप कह सकते हैं, या फिर जो भी आप उसके साथ जो भी आपने वायर अटैच की है, ठीक है, उसके ऊपर जो सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू होगी वो आपके ऊपर कम एग्जर्ट हो रही होगी, क्योंकि वो इनवर्स से रिलेटेड है। ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स से। और इसी तरह अगर हमारे पास एक ऐसी सेम मास की बॉडी है और उसके साथ अगर आपने स्मॉल स्ट्रिंग अटैच किया है और आप उसको वेलोसिटी एक सिमिलर वेलोसिटी से जो है वो मूव करा रहे हैं, तो इन केसेस में जो है वो डिफर हो सकेगा, जिससे आप देख सकते हैं कि इनकी डिपेंडेंस जो है वो किस तरह से वेरी कर रही है, यानी कि वो इनवर्सली रिलेटेड टू आर है और डायरेक्टली रिलेटेड टू वी स्क्वायर है और एम है। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, हम इसको एंगुलर टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन जो कि हमने पढ़ा है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं करके आप इसको एंगुलर वेलोसिटीज की टर्म में भी ले सकते हैं सेंटीमीटर फोर्स को, जो कि हमारे पास आ जाएगी एफ सी इज इक्वल टू एम वी की जगह आपने आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पुट कर देना है और डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आर से कैंसिल हो जाएगा और एम आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि एफ सी की वैल्यू जो है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर है। यानी कि अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आपको नोन है तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लीनियर वेलोसिटी नोन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ये दोनों फॉर्मूला जो है वो हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी केस में सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। और इसके जो यूनिट्स होंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास यूनिट्स जो है वो सिमिलर है, यानी कि यूनिट्स जो है वो फोर्स के हमारे पास न्यूटन ही रहेंगे, और सेंटीमीटर फोर्स के भी हमारे पास वही यूनिट्स हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, जो कि आज हमने डिस्कस किया है इस लेक्चर में।